हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आपको पता होगा ये क्यों गिर रहा है। सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे गिरावट का, जो इसके जो क्वार्टर के नतीजे हैं बेहद ही खराब आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे, क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, क्या हमें यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए या एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाउन साइड में बात करें तो 424 का जो लेवल है इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर इस लेवल्स को तोड़ता है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 405 के आसपास भी जाता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग आज की बात करें तो लगभग 427 रुपये का इसने लो बनाया था, वहाँ से इसमें फिर हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली है। आज की गिरावट की बात करें तो लगभग 8-8.5% गिर चुका था ये स्टॉक्स। एट द एंड इसमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिली है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए या फिर बाई करने के लिए, आप थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि कब तक गिरती हुई दिखेगी ये स्टॉक्स कहना भी बहुत ही मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसे कंसोलिडेटेड रेंज में काम करने दीजिए या फिर एक हल्की हल्की छोटी छोटी कैंडल बनाने दीजिए, ग्रीन कैंडल। उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें आप डिसीजन लीजिएगा। जिस तरह की आज गैप डाउन देखने को मिली है, मे बी इस गैप को ये फिल करने के लिए ऊपर आए, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक्स के अंदर तेजी वापस आ गई है। इस गलतफहमी में आप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 520 का, अगर इस लेवल्स को निकाल के रखता है तो फिर यहाँ पर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं या फिर हम लोग छोटे छोटे टारगेट के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप अवॉइड करके चलिए, क्योंकि ये ऊपर अगर आता भी है गैप फिल करने के लिए तो उस तरह की तेजी अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा इसे अवॉइड करके चलिए। अगर आप ऊपर के लेवल में बाय कर चुके हैं, यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 424 का लेवल टूटता है तो फिर थोड़ा सा आप अवेयर होकर इसके अंदर काम करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स फिर वापस कहीं ना कहीं आपको 405 के पास जाता हुआ भी दिख सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें, देखिएगा 18 एनालिस्ट ने इसको कवर किया, जिसमें 44% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर दी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ईएमए के बारे में, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर ले, 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में यहाँ पे सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। और हम लोग बात करें 10 दिन के मूविंग एवरेज के बारे में, तो वहाँ पर भी सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक्सपर्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए 1 ईयर के टाइम पीरियड में, यहाँ पे टारगेट दिया गया है 903 रुपये का, डाउन साइड में एसएल दिया गया है 340 रुपये का। तो आपको टारगेट देखकर ऐसा नहीं खुश हो जाना है और बाय कर लेना है। इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस स्टॉक्स के अंदर। जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम करने दीजिए, यानी कि 2-4 कैंडल यहाँ पर बनाने दीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तभी आप बाय करने के लिए सोचिएगा, अदरवाइज आप इसे सिंपली इग्नोर करके चलिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको आरती इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं करना। फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं करना। एवरेज आउट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर इस लेवल्स के ऊपर आने दीजिए, जो कि 480 का लेवल है, फिर वहाँ पर आप लोग एवरेज आउट की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक से हमारा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करें इसके अंदर गिरावट की, लगभग 5.5% की गिरावट आज इस स्टॉक्स में देखने को मिली। अगर डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट को देखते हुए चलते हैं तो डाउन साइड में सपोर्ट जो आता हुआ दिख रहा है वो 425 का। मैं ये इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ से बार बार रिजेक्शन देखने को मिली है अपसाइड के लिए, और जहाँ से बार बार सपोर्ट मिला है अपसाइड के लिए। तो ये लेवल हमारा एक अच्छा सा सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। सेम इसकी सिचुएशन आरती इंडस्ट्रीज जैसी हो रखी है, क्योंकि इसके भी क्वार्टर्स के नतीजे बेहद ही खराब आए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर ले अपसाइड में, तो अपसाइड के लिए लेवल का जो हम लोग बात करें रेजिस्टेंस, तो वो लेवल्स निकलता हुआ है 475 का। ये लेवल्स आप देखिएगा, ये जो लेवल्स मार्क करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये ही लेवल्स है आपका रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यहीं से इसमें फॉल बैक देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल पर या बाय किए हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि आपको एक्यूमुलेट नहीं करना है। जब तक एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती है तभी आपको एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि बाजार को उसके नतीजे बेहद पसंद नहीं आए। तो ये गिरावट कितनी रह सकती है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। चाहे मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ या फिर मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात करूँ, गिरावट कितनी रह सकती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा साइडवेज चलने दीजिए, इसे थोड़ा सेटल होने दीजिए, तब कहीं ना कहीं आप एक्यूमुलेट करने की प्लानिंग करिएगा। अब फ्रेश एंट्री बिल्कुल ही आप अवॉइड करके चलिए स्टॉक्स के अंदर फिलहाल के लिए। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा 5 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें 100% लोगों ने बाय की यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है। अगर आप इस स्टॉक्स के अंदर थोड़ा रिस्क लेकर जाना भी चाहते हैं तो 425 का आप एसएल का लेवल जरूर लगा कर रखिएगा, तभी आप जाइएगा, अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिएगा। अगर आप लोग बात करें इसके अंदर म्यूचुअल फंड होल्डिंग के स्टेक्स के बारे में, यानी कि म्यूचुअल फंड की कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो लगभग 5.82% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्टमेंट है। आप सोच समझ कर आधार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इसके हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली। चलते चलते मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।